नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण आज की रीडिंग प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ आप लोगों के सामने। अ, जो भी दर्शक मुझसे जुड़े हुए हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो लाइक्स हैं और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी किया, उसके लिए बहुत-बहुत दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों का। ये आप लोगों ने मुझे उत्साहवर्धित किया है और ये आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, आज जो रीडिंग मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, उसका टॉपिक है फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ रीडिंग है ये। कि आप लोग किस तरीके से जीवन में अपने आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे आपके फाइनेंसेस में क्या सुधार या बदलाव होने की संभावना है। तो शुरू करते हैं। पहला कार्ड आया है एट ऑफ सॉर्ड रिवर्स। एट ऑफ सॉर्ड रिवर्स आपकी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स को इंड करता हुआ आप दिख रहे हैं। आप सोचते थे कि आपकी ऊर्जा सीमित है और आप एक सीमित दायरे में काम करेंगे। तो जिन लोगों से भी आज की रीडिंग मैच करेगी, सभी से नहीं मैच करेगी, जिन लोगों से भी करे उनका एक दायरा होगा। मैं नहीं जानता कि किन दर्शकों से ये मैच करेगा, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने एक नेगेटिव बिलीफ से बाहर आ रहे हैं कि हम बहुत कम कर सकते हैं, एक सीमित दायरे में ही काम कर सकते हैं। तो वो लोग बाहर निकल रहे हैं उस तरह के बिलीफ से। और जो लोग सोच रहे थे कि हम कभी कुछ नया नहीं कर पाएँगे या हम जिस दायरे में फँसे हुए हैं, हमको केवल उतना ही कर पाएँगे, उससे आगे नहीं निकल पाएँगे, तो वो लोग इस ऊर्जा में मुझे लगता है कि अगस्त का महीना आते-आते आप लोग एक नई ऊर्जा में आ जाएँगे और इसका कारण है कि आप लोग अपनी सोच के दायरे को विस्तृत करेंगे। जब सोच का दायरा आपका बढ़ेगा, तो सबसे पहले तो स्वयं पर विश्वास आएगा। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, तभी आप पुरानी चीज़ों को पुरानी सोच से बाहर आते हैं। जिस तरह से एक कोई भी बच्चा होता है वो मुर्गी का या किसी भी पक्षी का, जब वो शेल को खुद तोड़ता है, तभी वो मजबूत बनता है। यदि उसका शेल बाहर से तोड़ दिया जाए, तो वो बच्चा जो है उस अवस्था में रहेगा कि अपने जीवन में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ना वो उड़ना सीख पाएगा, ना वो खुद से खाना। तो एक सेल्फ डिपेंडेंस तभी आता है जब आप अपने नेगेटिव बिलीफ्स को सिर्फ़ उस पक्षी के बच्चे की तरह तोड़ते हैं, जो अंडे से बाहर आने के लिए संघर्ष करता है। जबकि वो उसी के अंदर पैदा हुआ है, मतलब वो उसी के अंदर विकसित हुआ है, लेकिन उसको एक समय आता है जब उसको भी तोड़ना पड़ता है। ऐसे ही वो समय आपके सामने आ रहा है जब आपने जो अपनी सोच का दायरा सीमित किया हुआ था, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो वो ज़ोर लगाना है आपको कि आप उस नेगेटिव बिलीफ से बाहर आएँ, कि आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो बिलीफ है मुझे लगता है दुनिया के बहुत सारे लोगों में यही बिलीफ है कि हम उससे बाहर नहीं आ सकते, उस सोच से बाहर नहीं आ सकते। वो सोच ही है और कोई कंडीशन नहीं है। सबसे पहले जब आपकी सोच आज़ाद होती है, तब आपके एक्शंस आते हैं उस दिशा में। याद रखिए सोच से ही कोई चीज़ पैदा होती है। तो आप अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स को जो आपके हैं उनको छोड़ेंगे और एक नई ऊर्जा में प्रवेश करेंगे जिससे कि आप एक विस्तृत सोच के मालिक बनेंगे। इसके बाद आता है थ्री ऑफ कप्स। अगला कार्ड जो है 3 नंबर की ऊर्जा है। थ्री ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन को दिखाता है जिसमें कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके टीममेट्स हो सकते हैं, ये आपके कलीग हो सकते हैं जहाँ भी आप काम कर रहे हैं। या कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आप भविष्य में मिलेंगे और उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो एक बहुत अच्छी ऊर्जा है। मैं फाइनेंसेस के हिसाब से इस ऊर्जा को बहुत अच्छा कहूँगा। ये बहुत अच्छी ऊर्जा है। जब आप इस ऊर्जा में जाएँगे तो
आप एक टीम वर्क की भावना विकसित करेंगे और मिल-जुल के काम करेंगे और कोई भी एम उस समय आपके लिए असंभव नहीं होगा जो आप प्राप्त ना कर पाएँ। तो ये आ रहा है थ्री ऑफ कप्स। अगला जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ कप्स। अ, याद रखिए जब भी आप कोई टीम बिल्डिंग करते हैं, यानी आप जहाँ भी काम करते हैं, जिस भी एरिया में काम करते हैं, तो वहाँ पर कप्स का आना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही सकारात्मक चीज़ है क्योंकि जब तक आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होते, तब तक आप एक टीम नहीं बना सकते। प्रोफ़ेशनल होना और टीम बिल्डिंग में सबसे पहला फैक्टर होता है ट्रस्ट। तो जब तक आप ट्रस्ट नहीं करते एक-दूसरे पर, यानी कि एक्सचेंज ऑफ कप्स, इमोशंस को आपको एक्सचेंज करना होता है ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए हमेशा। सामने वाले के दिल में क्या है यदि मुझे ये पता है, तो मैं उस पे ट्रस्ट करता हूँ। ऐसे ही आप दूसरे के लिए भी सोचिए कि यदि आप उससे नहीं खुलेंगे, तो आप पर ट्रस्ट क्यों करेगा? आपको एक्सचेंज करना होता है, अपने आपके अंदर क्या है वो चीज़ आप एक्सचेंज करेंगे और सामने वाला आपसे एक्सचेंज करेगा, तभी आप उससे जुड़ेंगे, अन्यथा आप कभी नहीं जुड़ सकते। तो सबसे पहले आता है टीम बिल्डिंग। आप कुछ ऐसा करेंगे कि नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों के साथ अपनी ऊर्जा को बदलेंगे और वो एक मजबूत टीम के रूप में उभरेंगे। इस टीम में मुझे लगता है 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली मेन 3 लोगों का मुझे दिख रहा है समावेश और इसमें चौथे आप हो सकते हैं, ठीक है? अगला कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स का, तो इसमें एक मेमोरीज़ क्रिएट है हो रही हैं, फ़ैमिलियरिटी का कार्ड है। नॉस्टैल्जिया टाइप का एक ऊर्जा है, जो बहुत पुरानी जान-पहचान को दिखाता है। तो हो सकता है आप अपने जान-पहचान वालों को भी अपनी टीम में लें, जिनको आप बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि उन पर भरोसा करना भी आसान होता है। तो बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं आपके या आपके वो कलीग हो सकते हैं जिनके साथ आपने पहले भी काम किया है और एक अच्छा समय गुज़ारा है। आप अपने रिलेटिव्स को भी रख सकते हैं, सिबलिंग्स हो गए या फिर कोई फ्रेंड्स हो गए या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, उनके साथ आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब जब आप एक टीम बिल्डिंग कर लेंगे, इसके बाद आता है एस ऑफ सोर्ड्स। तब आपके पास एक मौका आएगा, जो कि एक मेंटल क्लैरिटी देगा कुछ अकम्प्लिश करने के लिए। मेंटल क्लैरिटी मेंटल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप टीम बिल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद सबका एक गोल सेट होना चाहिए कि हमको ये करना है। और जब वो क्लैरिटी आ जाती है, सारे लोग फ़ोकस्ड हो जाते हैं उसको अचीव करने के लिए, तो निश्चित रूप से वो चीज़ अचीव होती है। तो मुझे लग रहा है कि भविष्य में आपके पास ऐसा कोई मौका आएगा जब आप एक मजबूत टीम का गठन कर लेंगे। उसके बाद आपके पास एक मौका आने वाला है, जो कि एकदम सारे लोग फ़ोकस्ड होकर उस पर काम करेंगे और लास्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की वो ऊर्जा है जहाँ पर आप पहुँचेंगे। ये आपका भविष्य को दिखा रहा है कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब एक धनवान व्यक्ति होता है। हम फाइनेंस से जुड़ी हुई रीडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस पेंटिकल्स का आना इस रीडिंग को सार्थक बना रहा है। क्योंकि इसमें जो बॉटम का कार्ड अगर हम देखें तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आज आप हैं जहाँ आप शुरू कर रहे हैं कोई चीज़। पेज की ऊर्जा एकदम शुरुआती ऊर्जा होती है, जिसमें आपके मैनिफेस्टेशन, ड्रीम्स एंड आपके जो छोटे-छोटे कदम हैं, उसको दिखाता है ये, कि आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इसमें अपना एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं आगे बढ़ के भविष्य में। आप पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा का मतलब आपका एकदम शुरुआती चरण है ये। तो जैसा मैंने बोला कि अगस्त का महीना आते-आते आप अपनी नेगेटिव बिलीफ से बाहर निकलेंगे और इस पेज वाली ऊर्जा से आगे जाएँगे। लोगों के साथ कोलैबोरेट के बाद आप कुछ अच्छी खट्टी-मीठी यादें भी क्रिएट करेंगे उनके साथ और मिल कर के जब किसी चीज़ पर आप फ़ोकस हो जाएँगे, तब आप इस ऊर्जा में जाएँगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स की। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये आपका आखिरी चरण होगा। हम ये नहीं कह सकते द शो मस्ट गो ऑन ये कहा जाता है। तो आप आगे अनवरत रूप से बढ़ते रहेंगे। ये आपकी ऊर्जा में है। तो कैसी लगी आज की रीडिंग ये आप मुझे बताइए और मेरे
वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे आपका प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं ऐसी ही रीडिंग्स लेकर के आपके लिए आता रहूं। आज का दिन आपका बहुत शुभ हो। आज रविवार भी है और सभी लोग घर पर अपने प्रियजनों के पास हैं, क्योंकि आज के दिन जो ज़्यादातर जो नौकरी पेशा लोग हैं वो तो घर पर ही रहते हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन हैं दे रन देयर शो। सो मैं उनके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो अ, सभी लोगों का ध्यान रखते हुए अपने बिजनेस को ही नहीं रन करते, वो सभी जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनके लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। अपने बिजनेस को साथ बढ़ाते हुए वो लोगों की सेवा भी करते हैं। वो अपने आराम की नहीं सोच पाते। तो उन सभी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आज की रीडिंग को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।